कितने देर से आप लोग बैठे हैं? 5:20 पे आए। 5:20 पर। राधे श्याम जी आप? 5:45 बजे आया। मन कितने देर तक अपने श्वास पर टिक रहा है, यानी श्वास को देख रहा है? क्यों अशोक जी? जी, कितनी देर तक? कभी कभी तो बहुत देर तक टिकता है। कभी कभी बहुत देर तक टिकता है। उसके बाद फिर कहीं इधर उधर ख्याल करने लगता है। जी। और राधे श्याम जी का तो मन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इनके घर में ट्रेजिडी हो गई है। तो भी आज सर साहब जी लगा 10 मिनट। हाँ, आज 10 मिनट लगा, रात में भी बैठा था। नहीं, जोर से बोलिए जरा। आज अभी यहाँ बैठा था, 10 मिनट तक करीब लगा था मन। और घर सो रहा था, तभी भी रात में उठ के बैठ किया था। अच्छा। रात में क्या बजे से क्या बजे तक किए थे? 2 बजे से 2:30 बजे तक किया था। आधे घंटे। तो 2 बजे तो सबको गहरी नींद रहती है, तो आपको नींद नहीं आ रही थी क्या? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? लाइट चला गया था, गर्मी लग रही थी, उसी में बैठ गए ध्यान में। जितना ही अभ्यास करेंगे अभ्यास से ही मन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, यानी मन को एकाग्र किया जा सकता है। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पूर्व के ऋषियों ने कहा है, जैसे गीता में स्पष्ट कहा गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मन को बस में करो। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये हवा से कई गुना वेग से चलने वाला मन ये अचानक एकाग्र कैसे होगा? तो उसी में उन्होंने बताया है कि अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। जैसे आपको साइकिल चलाने के लिए दिया जाए अचानक, तो क्या आप उसे चला लेंगे? अभ्यास करना पड़ेगा। जब साइकिल भौतिक जीवन में किसी भी काम को करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत है। क्योंकि मैं मन का स्वामी हूँ। स्वामी अपने ही नौकर को अपने बस में नहीं कर पा रहा है, तो बता दीजिए कि नौकर क्या क्या काम करेगा? नौकर के दिमाग में जो कुछ आएगा वही तो करेगा। मालिक के भावनाओं को नौकर नहीं समझता है, तो क्या करेगा? वही जो उसके मन में आएगा। तो नुकसान के अलावा कोई फायदा मालिक का कराएगा नहीं। तो हमारे ही शरीर में, हमारा शरीर और शरीर के जो अंग हैं, इन्हीं के द्वारा जो देखा सुना और सूंघा गया है, चखा गया है, इंद्रियों के द्वारा भोगा गया है, उनके जो संस्कार मन में बैठे हुए हैं, सम सहकार, संस्कार कहते हैं सम सहकार। सम माने बराबर,
सह माने वह, कार्य माने कृति। आँख से देखा, कृति माने कार्य। आँख का कार्य क्या है? देखना। तो वो तो उसका काम है देख करके आपको चलाना। आँख का काम सिर्फ देखना होता है, और उसी आँख से देखा हुआ दृश्य हम मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, और वही स्थिर किया हुआ दृश्य बार बार हमको ख्याल में आता है। ख्याल करा करा करके हमको परेशान करता है, दुखी करता है, जो कि न वह समय है, न वह व्यक्ति है, न वह कार्य है। वर्तमान में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसे ख्याल करा करा करके हमको दुखी और पीड़ित करता रहता है। तो क्या हम पीड़ा के लिए मन को बनाए हैं, यानी आँख से देखे हैं? कल जैसे आपका मन बड़ा व्यथित था, राधे श्याम जी। जी सर। क्यों दुखी था, क्यों व्यथित था? इसलिए कि मोबाइल के माध्यम से कान से आपने शब्द सुन लिया कि हमारे बहनोई का देहांत हो गया। कान सिर्फ शब्द को सुना और पूरा व्यथित कर दिया आपको। पूरे दिन जो है आप व्यथा यानी पीड़ा से परेशान थे। तो कान हमारा हितैषी कहाँ है? जो जबकि आप एक संत के पास साधना सीखने आए हैं और संत का कहना था कि आप अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए। तो जब आप संत की बात को नहीं मानेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ वही काम व्यवहार करती है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप संत की बात पर विश्वास नहीं किए। आप आए हैं साधना करने, और साधना की जगह पे आपका मन और व्यथित हो गया, क्योंकि आपने मोबाइल बंद किया नहीं, संत की बात को माना नहीं, और आपने कान से सुन लिया कि आपकी बहनोई का देहांत हो गया। आपका शरीर सिर्फ यहाँ है, आपका मन यहाँ नहीं है। तो जब मन यहाँ नहीं रहेगा वर्तमान में, तो जो वर्तमान की क्रियाएं हो रही हैं उसे आँख देखते हुए भी नहीं देखेगा, कान सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, पैर चलते हुए भी नहीं चलेगा, और पीड़ा भीतर से देगा। तो संत के पास जाया जाता है अपने पीड़ा को समाप्त करने के लिए, और संत कहते हैं बहाव मन मोटरी हो जा फकीर। जब तक आप अपने मन का मोटरी बहाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, तब तक जो है आप फकीर कैसे बनेंगे? फकीर का मतलब होता है जो अपने ही बुराई, अपने ही दुख को फक कर गया हो, यानी समाप्त कर लिया हो। तो समाप्त कैसे करेंगे? आपको तो अपने कला है नहीं, अपने ही बुराई को, अपने ही दुख को, अपनी पीड़ा को समाप्त करने का। किसी के सानिध्य में आप जा करके अपनी पीड़ा को समाप्त करना चाह रहे हैं, और सानिध्य में जिसके गए हैं उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वह जो व्यवहार करने के लिए कह रहा है उस व्यवहार को कर ही नहीं रहे हैं, उस काम को कर ही नहीं रहे हैं। तो आप बता दीजिए आपका मन शांत कहाँ होगा? संत के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास आप चले जाइए, आपका मन शांत नहीं होगा। और संत के पास जाने के बाद भी मनमुखी होकर के आप कार्य कर रहे हों, तो आप बता दीजिए कि पूरे विश्व में कोई है जो आपको शांति दे दे? ना गॉड देंगे, ना भगवान देंगे, ना ईश्वर देंगे, ना अल्लाह देंगे। वह सभी लोग यही कह रहे हैं कि संत के पास जाओ, फकीर के पास जाओ, फादर के पास जाओ, क्योंकि उन्हीं के पास हम भी गए, हम भी जो कुछ भी आज हैं उन्हीं के बदौलत हैं। संत के बदौलत ही अल्लाह, गॉड, भगवान, खुदा सब कुछ है। अगर संत, फकीर, फादर ना होते तो ये अल्लाह, गॉड, खुदा कहीं कुछ है ही नहीं है। उनके पास जाने से आप देख लीजिए भगवान राम किन संतों के सानिध्य में रह करके आज उनका नाम हुआ।
अनेकों राजा हुए, अनेकों राजाओं के अनेकों पुत्र हुए, क्या किसी का नाम लिया जा रहा है? भगवान कृष्ण को ले लीजिए, संत के सानिध्य में ही बचपना उन्होंने गुजारा और संत के सानिध्य में रह करके व्यवहारिक जीवन जीने की कला सीखा, आध्यात्मिक कला सीखा, वर्तमान में रहने की कला सीखा और आज भगवान बन करके पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता आप उठा के पढ़िए तो कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद है। अर्जुन वहाँ शिष्य हैं और कृष्ण वहाँ गुरु हैं। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं और वह भी लड़ाई के मैदान में दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं, उसके मध्य में आपको शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। तो वो जो प्रतीकात्मक है वो कि दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं और कौन कौन है, और दोनों ही आपसी संबंधी लोग हैं। अरे अर्जुन की तरफ जो हों वो भी जन्म संबंधी ही हैं और दुर्योधन की तरफ जो बैठ हों वो भी संबंधी ही हैं, क्योंकि दोनों ही भाई हैं, अर्जुन भी और दुर्योधन भी। और उनके सगे संबंधी दोनों के सगे संबंधी हुए ना, और दोनों के सगे संबंधी सामने खड़े हैं आपस में लड़ने के लिए। तो वह एक कुरुक्षेत्र दिखाया गया जहाँ पे लोग आपस में लड़े कटे मरे। उसी का प्रतीकात्मक रूप दिखा करके आपके शरीर के भीतर में भी दो सेनाएं हैं। जब उसी गीता को आप पढ़ेंगे, उसी गीता के 16वें अध्याय में दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके भीतर ही आपके आँख द्वारा देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, जीभ से चखा हुआ स्वाद, नाक से लिया गया सुगंध दुर्गंध और लिंग का स्पर्श विषय, और इन दोनों के इन पांचों के द्वारा अनेकों प्रकार की अच्छाई और बुराई हैं। और दोनों के मध्य में आप अपना संवाद कर रहे हैं। आपका ही मन आपसे संवाद करता है। हम प्रश्न पूछते हैं कि आप झूठ कहाँ नहीं बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि अपने आप से झूठ नहीं बोलता हूँ। अपने आप को जानते ही नहीं हैं और कह रहे हैं कि अपने आप से झूठ नहीं बोलते। वहाँ मन दो तरह से चलता है, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में, और दोनों ही आपस में संवाद करते हैं। कभी कभी बुराई आप पर हावी हो जाता है तो उसका परिणाम दुख देता है, पश्चाताप कराता है। कभी कभी अच्छाई आप पर हावी हो जाता है तो उसका परिणाम सुख और आनंद देता है। तो क्या आप सुख हैं, क्या आप दुख हैं? दोनों से परे हैं। कि दोनों के मध्य, दोनों को जानने वाला, दोनों को समझने वाला, दोनों को प्रयोग करने वाला तीसरा, तो तीसरा आप कौन हैं? उसी को मैं कल शाम को बताया था कि मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ और शाश्वत हूँ। तो जो शाश्वत है, एक रस है, शुद्ध है, स्थिर है और शांत है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जो ये वृत्तियाँ बनती हैं, आँख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, इन वृत्तियों में ही हम उलझे हुए हैं और ये वृत्तियाँ ही हमें अपने में उलझा करके रखी हैं और इसी से हमें पार जाना है। भाव सागर कोई समुद्र नहीं है। भाव माने बुराई सागर की तरह आपके ही भीतर हैं और इन्हीं बुराइयों, सागर जैसे बुराइयों से आपको पार होना है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक समय में एक काम को निपटाइए। जिस समय में जहां पर आप जिस काम को करने के लिए खड़े हैं उसी काम के बारे में सोचिए
उसी काम के बारे में बोलिए और उसी काम को करिए, या उसी जैसा काम किए हुए व्यक्ति से सलाह लीजिए, उनसे समझदारी के साथ समझ लीजिए और अपने कार्य को करिए। तो देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। लेकिन हम मन के अधीन हैं और मन कहता है हम तो इनसे ज़्यादा जानते हैं, और दूसरे की सीख लेना ही नहीं चाहता है। इसलिए नाना प्रकार की बुराइयों से हम घिर जाते हैं और बाद में कहते यार उनसे जान लिए होते तो बड़ा अच्छा था, ये तो हम मनमानी काम किए इसलिए बुराई आ गई। तो पश्चाताप में डूबते हैं। तो पश्चाताप में डूबने की ज़रूरत नहीं। अगर संत के सानिध्य में आए हुए हैं और आपको लगता है कि संत अच्छे हैं और हमको सिखा देंगे, तो निश्चित है कि आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने ही मन को अपने बस में करेंगे। लेकिन भैया अभ्यास तो आप ही को करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं, हमारा काम है सिर्फ रास्ता बताना। अभी तक तो आप लोग मनमानी चले, अब मन को मार करके गुरु के बातों पर विश्वास करके अपने जीवन को जीने का अभ्यास करिए। देखिए पहले की ज़िंदगी से वर्तमान की ज़िंदगी बेहतर हुई या नहीं। अगर बेहतर हो रही हो तो उस कार्य को खूब करिए। अगर आपको लगता है कि कोई बेहतर नहीं हो रहा है तो भी उसमें आत्मविश्लेषण करिए कि मैं जिसके सानिध्य में हूँ भोजन मैं कहाँ से कर रहा हूँ, क्या मैं घर से करके आ रहा हूँ, क्या मैं प्रतिदिन अपने घर पहुँच पा रहा हूँ, नहीं। कितनी दूरी से मैं यहाँ आया हूँ वह दूरी देखिए। यहाँ का जो रहन सहन है, भोजन पानी है, आपकी सुरक्षा, आपकी व्यवस्था, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो इतना तो है आपको कि आपकी पूरी जिम्मेदारी बच्चे की तरह लेकर के संत आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। और अगर उस व्यवस्था को लेकर के भी अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि आपका मन आपको कहाँ ले जा रहा है। और संस्थाएं, आप कहीं भी जाएंगे तो पहले काउंटर बना हुआ है, ऑफिस बनी हुई है, सारी डिटेल आपका लेकर के पहले फीस जमा करा लेंगे। अगर पहले नहीं कराते हैं तो बाद में जाते हुए आपसे स्वेच्छा से कहेंगे आपको करना होगा। मैं एक ऐसा संस्था चला रहा हूं कि मुझे ना आपका कोई डिटेल लेना है, ना ही मुझे काउंटर खोलना है, ना ही मैं काउंटर पर बैठा करके आपको कोई फीस जमा करा रहा हूं। राधे श्याम जी, आप बताइए, आप फोन पे क्या बोले थे? यहाँ बोले थे जैसे यहाँ रुकने का कुछ फीस और बताए, मैं पे करना बोला। मैंने आपसे क्या जवाब दिया था? बोला आप आइए, यहाँ पे फीस वगैरह कुछ नहीं है, फ्री है। और आप बताइए अशोक जी। जी आपको मैंने कहा क्या कहा था कि यहाँ फीस लगेगा? नहीं। क्या खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी होगी? नहीं। तो जब सब कुछ की जिम्मेदारी माँ की तरह संत आपका ले रहे हैं तो क्यों नहीं उसको अच्छे से सीखिए, बोलिए। क्योंकि संत समाज के माता पिता हैं, तो जब समाज के माता पिता हैं तो क्या आपके माता पिता नहीं हैं? और माता पिता कभी अपने पुत्र से कहते हैं, पिता तो भले कह दे कि भाई क्या कमा के लाए हो, वो पैसे हमारे सामने रखो, कुछ काम करना है, लेकिन माँ कभी पूछती है अपने पुत्र से कि बेटा तुम क्या कमा के लाए हो? आप लोग तो गृहस्थी में हो, तीनों जनी गृहस्थी में हो, बता दीजिए जरा। तो मैं माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, गुरु भी हूँ, गार्जियन भी हूँ। तो मैं अपने पुत्र के लिए क्या कहूँगा कि अपने जीवन को बेहतर बनाओ, चाहे जहाँ रहो वहाँ बेहतरी के साथ रहो। इस इतने से भी अगर आप लोग बढ़िया से ना सीख पाएँ तो आप बता दीजिए कि कहाँ सीख पाएंगे।
क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का मन चंचल नहीं है कि हमें फीस देना है, हमें भोजन का देना है, हमें एसी का देना, हमें कूलर का देना, हमें पंखा का देना, हमें बिजली का देना है, हमें यहाँ आवास का देना है। किसी प्रकार का कोई शंका है? नहीं। तब फिर जब मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है तो वहाँ अगर अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आप बता दीजिए कहाँ सीख पाएंगे। क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी जाइएगा तो सभी लोग खाली ला 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 का मतलब जानते हैं? जितनी कमाई आपने की हो उसमें से हमको भी कुछ दो, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो जरूर हो कि यहाँ से जाइए तो इस कार्य को प्रतिदिन करते रहिएगा। क्योंकि राधे श्याम जी आज जाएंगे तो अगर आप जैसे सुबह शाम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, बाहर के घर में, ऐसे शरीर भी एक घर है आपके लिए। और इस घर में अगर आप झाड़ू नहीं लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कूड़ा कबाड़ से भर गया। अभी तक जो आपकी ज़िंदगी गई राधे श्याम जी, वह कूड़ा कबाड़ भर लिया है। और कूड़ा कबाड़ अगर आप संतों के सानिध्य में जाने के बाद भी साफ ना कर पाइए तो जान लीजिए कि वह ज़िंदगी जैसे आम पब्लिक की है वैसे आपकी भी रह जाएगी। जी सर। और आप लोग कहाँ खरसिया से जुड़े हैं ना? कहाँ से जुड़े हैं? बड़ैया से। बड़ैया गद्दी से। बड़ैया हमारा कबीरपंथी स्थान है। तो गुरुमुख हुए हैं। गुरुमुख हो करके भी अगर आप मनमती हो रूप से चलेंगे तो आप जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होने की बजाय जहाँ था उससे भी नीचे चला जाएगा। इसलिए गुरुमुख होने का मतलब है अच्छे शब्दों का अपने जीवन में संग्रह। और वो अच्छे शब्द क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता। जो दैवी गुण गीता के 16वें अध्याय में लिखा है उसी का पालन हम लोगों को 24 घंटा करना है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम, निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम। निर्माण रहना है, निर्मोह रहना है, ठीक है? जी। संग को जीतना है। जहाँ हमारे अपनी संगत मिले वहाँ जाना, वहाँ बैठना, उनसे अपनी बात को शेयर करना है। जित संग दोषा। और कह रहे हैं अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम। अध्यात्म को सुबह दोपहर शाम, हमारे यहाँ पाँच टाइम जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं वैसे ही 5 बार मंदिर में जा कर के भगवान का पूजा लिखा हुआ है, आराधना लिखा हुआ है। तो मंदिर क्या है? आपका शरीर। मंदिर, शरीर रूपी मंदिर में जा कर के अपने जो देवता है, देवता मतलब जो स्वयं मैं हूँ, उसके सानिध्य में जा कर के अपने मन को पछोड़िए। जब नौकर मालिक के पास बार बार जाता है तो मालिक को पता रहता है कि हमने नौकर को क्या काम दिया था, उस काम को नौकर ने किया कि नहीं। तो मन मेरा नौकर है, मैं मालिक हूँ। हमारा ही मन हमारे ऊपर हावी है क्योंकि हम मन को छूटते रखे हैं। अब मन को अपने बस में करना है तो जो विधि विधान हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने दिया है, उस नियम नियमावली को अगर हम पालन करेंगे तो हमारी भी जिंदगी पहले से बेहतर होगी, निश्चित है। और अगर हम पूर्ण पालन करते हैं तो बेहतर ही नहीं होगी बल्कि उत्तम होगी। जी सर। समझे कि नहीं? जी। क्योंकि अभी तक ले हमने जो मन में आया सो किया। अब यहाँ मन में जो आया वो नहीं करना है। मन में जो उत्पन्न होता है, ख्याल जो आता है, उस पर विचार और चिंतन करना है। विचार और चिंतन करने के बाद उस कार्य को करना है कि नहीं, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा हो तो बुरा हो तो उसे हमें ही भोगना है। ना हमारा बेटा भोगेगा, ना हमारी पत्नी भोगेगी। अब माँ बाप तो दूर की बात है, भोगना हमें ही है।
और जो कि मैं स्वयं, ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, दोनों के मध्य जो स्थिति बनती है वह मैं हूँ। इसलिए अपने आप को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं कि मैं स्वयं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ को जानने में मन ही व्यवधान है, इंद्रियां ही व्यवधान है, शरीर ही व्यवधान है, क्योंकि यही आँख शरीर का अंग है। आँख देखता है तो उसी दृश्य को सत्य मान लेता है, कान शब्द को सुनता है उसी को सत्य मान लेता है। जो प्रकृति का नियम है उस नियम से भी हट करके ये सत्य मान लेता है। और आप देख रहे होंगे कि क्षण क्षण प्रकृति में परिवर्तन है, और क्षण क्षण परिवर्तन को हम स्थिर कर लिए तो प्रकृति का दोषी हो गए कि नहीं? क्योंकि ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो कार्य है। क्या वर्तमान में है? नहीं है, लेकिन उसका ख्याल है। ख्याल कर करके हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं। जैसे आपके बानोई जी वर्तमान में नहीं है यहाँ पर, वो दिल्ली में एक्सपायर किए, दिल्ली में उनका दाह संस्कार कर दिया गया, ये जानकारी आपको हो गई। लेकिन वही बार बार आपके दिमाग में गूंजेगा क्योंकि आपने सुन लिया। जी सर। आँख से देखा नहीं, कान से सुन लिया, और वही बार बार मस्तिष्क में गूंजेगा और वही आपको पीड़ा का कारण बनेगा। जो वर्तमान में कार्य करना है, थोड़ा सा समय है, संध्या हो चुका है, अंधेरा कब हो जाएगा कोई पता नहीं है। अंधेरा का मतलब होता है कि हमारे ही शरीर में कब लकवा मार दे, कब हाथ पैर टूट जाए। क्योंकि ये शरीर, हम लोग समझ रहे हैं ना कि शरीर मैं हूँ और इसको, इस शरीर को जहाँ चाहूँगा वहाँ लेकर के, जैसे चाहूँगा लेकर के चला जाऊँगा। चलते चलते शरीर गिर पड़ती है, अपने कोई नहीं पता चलता कि अपना शरीर कब गिर गया, कब टूट गया, कब क्या हो गया, पता नहीं चलता है। तो अंधेरा, संध्या का मतलब होता है कि आपका हाथ पैर टूट गया, रात्रि हो गई, आप उसी दुख में दुखी होकर के शरीर को परित्याग किए। अब वो एक दिन में छूटे या एक साल में छूटे या 2 साल में छूटे। क्योंकि कई लोगों को देखा गया जो लकवा मार देता है, लकवा मारने के बाद वो कितने दिन तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं पता नहीं चलता है। जब तक वो ठीक, अगर ठीक हो गए तब तो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि कम से कम अपना क्रियाक्रम तो कर लेते हैं उठ करके बाहर जा कर के। लेकिन जो नहीं ठीक हो पाते हैं उनकी दुर्दशा आपने देखी है। उन दुर्दशाओं को देखिए और अपने को सचेत होइए कि यही दशा हमारी भी होगी। हमारे अपने होते हुए भी हमारे अपने नहीं होंगे, क्योंकि समय से ना पानी देंगे, ना भोजन देंगे, ना हमारा टट्टी पेशाब साफ करेंगे। क्योंकि उनके भी काम हैं, वो अपने काम में रहेंगे कि आपका काम करेंगे। आपका भी काम करेंगे जब अपने काम से फुर्सत पाएंगे तब। और जब तक मान लीजिए आपने टट्टी कर दी और जब तक साफ नहीं हुआ तब तक आप भीतर भीतर परेशान होंगे कि नहीं? क्योंकि आपके शरीर में वो लिपट रहा है और आप भीतर भीतर परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर पहले से ही आप सतर्क और सावधान हैं तो हमारे शरीर की किसी भी प्रकार की कोई गति हो, मैं भीतर से परेशान नहीं होऊंगा, बल्कि उत्तम विचार में रहूँगा कि बच्चों को जब समय मिलेगा अपने कामों से फुर्सत पाएंगे, मेरा भी आके काम कर देंगे। तो उतने देर तक आप भीतर से परेशान नहीं होंगे, बल्कि शांत रहेंगे, शांत स्थिति बनाए रखेंगे। यह स्थिति गुजरती है। जब आप अपने स्थिति में रहेंगे तो आपके बच्चों में भी डर रहता है और वह डर समय समय से काम करने में सफलता दिलाता है। लेकिन हम लोग इतने मनमानी हैं कि अपने मन के अधीन बिक गए हैं और जो मन में ख्याल आ गया बस उसी को लेकर के लगते हैं बोलने। इसलिए ख्यालों को जितना ही मन पर अपने मन को टिकाएंगे और ख्याल जितना ही समाप्त होंगे उतने ही जल्दी आप अपने मुख्य चीज़ों को जानने में सक्षम होंगे, जो शरीर को सुचारू रूप से चलने और चलाने में कामयाबी देता है।
यही शरीर मेरा गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। जब गाड़ी सुरक्षित रहेगा तभी तो हम अपने मंजिल पर पहुँच पाएंगे। अभी जैसे अशोक जी हैं, अशोक जी में ये कमी है, मैं ऑन कैमरा आपको बता दे रहा हूँ, और उस कमी को आप दूर करिए। जी हम लोगों को मध्य मार्गी बनना है, समझे ना। जी मध्य मार्गी का मतलब होता है कि सुचारू रूप से जो समय से जो शरीर को आवश्यकता है उसे देना है। ठूस करके न खाना है, न ठूस करके पानी पीना है, न ठूस करके नींद लेना है। मध्य मार्गी बनना है। जैसे आप भोजन एक टाइम करते हैं तो एक टाइम में आपको 4 रोटी खाना पड़ता है, चावल भी खाना होता है। आप उसी को डिवाइड कर दीजिए, 2 बार खाइए, ये मध्य मार्गी है। आप एक टाइम खा लेंगे, दूसरे टाइम नहीं खाएंगे। जो जिस समय में खाएंगे उस समय में आप देखिए पूरा शरीर भारी लगता है, नींद आने लगती है, पेट वजनदार लगने लगता है, और नींद आएगा, और जितने समय नींद आएगा उतनी देर तक आपको सोना पड़ेगा। मध्यमार्गी का मतलब होता है कि नींद समय से लिया जाएगा। नींद कब लिया जाता है? शाम को, रात में। वह समय निर्धारित है, पूरे विश्व में समय निर्धारित है। हर समय पूरे विश्व में मनुष्य हो या जानवर हो, हर एक के लिए, यानी चींटी से लेकर के मनुष्य तक, सबके समय हर प्रकार के निर्धारित हैं। अगर निर्धारित समय से काम करेंगे तो आप किसी भी प्रकार की दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन समय से नहीं करेंगे तो जो समय वर्तमान में किसी काम का है उस समय में आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो जो उस समय का जो काम है वो बाधित होगा कि नहीं? होगा। कभी आप लोग ऑफिसों में गए हैं कि नहीं, सरकारी दफ्तरों में? जी जी गए हैं कि नहीं? जी जो बाबू है वो अपना काम ओवरलोड ले लेता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो ऑफिस में आया है काम करवाने के लिए आम आदमी, उसका काम वो करता ही नहीं है, तो काम का दबाव उसके ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और वो काम का दबाव उसकी ज़िंदगी के लिए क्या खतरा पैदा करेगा उसको नहीं पता है। वो सिर्फ रुपया देखता है कि सामने वाला हमें रुपया नहीं दिया, इसकी फाइल हम क्यों छुएं। भाई तुम वहाँ बैठाए किस लिए गए हो? अगर इतना भी वो विचार कर ले कि इन्हीं लोगों की सेवा के लिए मैं बैठाया गया हूँ और इन्हीं लोगों की सेवा की वजह से मुझे वेतन मिलता है, जिससे हम, मेरा शरीर और मेरे परिवार का भरण पोषण इसी से होता है। अगर उस बात पे वो स्थिर रहे तो आने वाले जो आम आदमी हैं उनका काम तत्काल निपटा दे। फाइल में जो काम है उस काम को तत्काल करके वो उसे दे दे, तो उसके ऊपर कोई भार पड़ेगा, कोई दबाव आएगा नहीं। ना काम का दबाव, ना ऊपर अधिकारी का कोई दबाव, ना उसे किसी प्रकार के शब्द सुनने को मिलेंगे, और ना ही शरीर पर किसी प्रकार का कोई हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का, या शुगर का, या ब्लड प्रेशर का कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि वह समय से अपना काम निपटा दिया। ईमानदारी यही है। लेकिन जब वो बेईमानी करता है पैसे, ऊपरी पैसे कमाने के लिए, तो वहीं पे वो जो पैसा है वो तो देर सवेर तो मिल ही जाता है, लेकिन वह पैसा कहाँ जाके लगता है? डॉक्टर के पास, वकील के पास, सिपाही के पास। यानी अनर्गल कमाए हो तो अनर्गल चला जाएगा। और देहाती कहावत है, नानी का धन, पानी का धन, बेईमानी का धन, जजमानी का धन, ये सब पानी में ही चला जाता है। समझे कि नहीं आप? जब हम ये सब कुछ जान रहे हैं तो क्यों अपने आप में हम स्थिर नहीं रह पाते? क्योंकि हम अपने मन के अधीन बिक गए हैं। और मन क्या है? आँख से देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ दृश्य। शब्द जो है वो भी कान से जो शब्द सुन लेते हैं ना, वो भी दृश्य है, और उसी वजह से हम परेशान रहते हैं, दुखी और पीड़ित रहते हैं। हम अपने आँख, कान, नाक को सबको बंद करें। जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं
10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो, ऐसा वह कहते हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि कृष्ण वहाँ गुरु हैं, अर्जुन शिष्य है। यहाँ पर आप शिष्य हैं, मैं आपका गुरु हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ जो 2 महापुरुष कह रहे हैं। हमारे सद्गुरु कबीर भी यही बात कहते हैं कि 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तो जो रिसर्च है, यानी रिसर्च का मतलब होता है जो खोज है, जो जिस खोज में मेरा मन भी उसे स्वीकार कर ले, नहीं यह सत्य है, उस कार्य को तत्काल प्रभाव से करने की कोशिश करना चाहिए, यानी अपने ही आदत में उतारना चाहिए। जब आप, जैसे आपको पता है कि मैं जीवन तो जीना ही है, संसाधनों की कमी है, तो पैसा कमा रहे हैं तो संसाधन क्यों न जुटा लें। तो पैदल चलने की बजाय आप साइकिल ले लेंगे, तो जहाँ 2 घंटे में आपको पैदल जाके पहुँचना है, वहाँ 15 से 20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपके पास साइकिल है कि नहीं जी। तो साइकिल आम आदमी चला रहा है, सुख सुविधा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए साधन है। तो साधन अगर आपके पास है तो जैसे सब अन्य लोगों का काम सुचारू रूप से हो जा रहा है, वैसे आपका भी हो जाएगा। लेकिन उसी संसाधन को चलाने के तरीके भी होते हैं। तरीका सीखे रहेंगे तो आजीवन वह साधन आपको दुख नहीं देगा। लेकिन अगर आपने चलाने की कला नहीं सीखी है तो वही संसाधन आपको कब पीड़ा दे देगा, कहाँ पीड़ा दे देगा, कैसे पीड़ा दे देगा, किसी को नहीं पता है। जैसे आजकल के बच्चे हैं, मोटरसाइकिल सिर्फ चलाना जान गए, वह साधन है नहीं जानते हैं, वही साध्य है ये जानते हैं। और जब रोड पर लेकर के मोटरसाइकिल चलते हैं तो इतना तेज चलते हैं, मालूम होता है कि इनकी ज़िंदगी उसी के लिए बनी थी, और कुछ ही दूर में जा कर के एक्सीडेंट करके मर जा रहे हैं। वर्तमान समय में जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है वो अनमेच्योर लड़कों का हो रहा है। बात समझ रहे हैं? जी। इसलिए ये जो हम लोगों का शरीर है, ये कब कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है कोई पता नहीं है। जी। ये तो संत के सानिध्य में आप लोग आए हैं जिसकी वजह से जानकारी हो रही है, अन्यथा सभी लोग अपने मन के अधीन बिके हुए हैं। और सब वर्तमान का जो समय चल रहा है वो भौतिकवादी युग चल रहा है। इस भौतिकवादी युग में सबके दिमाग में एक ही कीड़ा घूम रहा है, पैसे है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है, रुपया नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? सही। हाँ, सही है। क्यों ना मतलब ठीक है साहब, सही बात। सबके दिमाग में यही कीड़ा चल रहा है कि पैसे हैं तभी सब कुछ है, पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है। और अपने व्यवहार को वह व्यवहार की तरह नहीं कर पा रहा, उसके मन में अहंकार है, पैसा है तो ये मेरे पास है, और पैसा नहीं तो ये मेरे पास नहीं। लेकिन व्यवहार, जीवन व्यवहार ये कहता है कि जब आप दूसरे का जिस भाव से, जिस कर्म से, जिस विचार से या दूसरे के साथ आप जुड़ते हैं, उसी विचार उसी कर्म से दूसरा भी आपके साथ जुड़ता है। आप पैसे को तवज्जो देते हैं तो काम करने वाला भी समझता है भैया ये पैसे के ही ऊपर टिके हैं तो इनका काम उतना करना है जितना इन्होंने पैसा दिया, क्योंकि एक रूपरेखा बना है पूरे विश्व में। 8 घंटे ड्यूटी करना है, 8 घंटे ड्यूटी का पारितोषिक वेतन के रूप में मिलना है, मजदूरी के रूप में। तो 8 घंटा आप किसी भी मजदूर को देखिए, अगर आप भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं, पैसे को महत्व देते हैं, तो लेबर सुबह 8 बजे आएगा या 9 बजे, शाम को 5 बजने से पहले अपना हाथ पैर धो करके आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, भैया 5 बज गया और हमको पैसा दीजिए, मैं अपने घर जाऊं। लेकिन उसके साथ अगर आपने मानवता बरती है, प्रेम बरता है, समय समय से जैसे आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और आपको भी प्रेम चाहिए, वैसा उसके साथ भी आपने किया है,
तो वह देखिए 5 बजे नहीं, उसके दिमाग में ये रहता है कि अच्छा इनका कमवा निपटा दे तब हम जाएं, भले घंटा लेट हो। जी। क्यों रामतर बाबू? जी सही है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? तो क्या भौतिकवादी युग जो चल रहा है ये सत्य है? सत्य तो वो है जो हमेशा रहे, पैसा रहने के बाद भी, पैसा न रहने के बाद भी। तो वह है आपका अपना चरित्र, आपका अपना आचरण, अपना व्यवहार, आपके काम करने की शैली। अगर वह आपके पास सब कुछ उपलब्ध है तो निश्चित है कि पूरे विश्व को आप बिना पैसे के झुका देंगे। और अगर आपके पास वह शैली नहीं है तो पूरा विश्वपति हो जाने के बाद भी आपको अंत में कष्ट ही मिलेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कर दिया गया है कि लक्ष्मी का जो वाहन है वह उल्लू है। जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ उल्लू रहेगा, जहाँ उल्लू रहेगा निश्चित है कि वहाँ लक्ष्मी है। तो पैसे के अहंकार में हम अपने मनुष्यता को त्याग देते हैं, जो कि सामने वाला वही है जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही सामने वाला है, ये भाव खत्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ पैसा है तब मैं हूँ, पैसा है तब ये हैं, ये दिमाग में आ जाता है। तो क्या पशुओं के जीवन में भी पैसे ही सब कुछ हैं? बोलिए। व्यवहार आप किसी भी पशु को जिलाइए, अगर उसको उसके साथ अच्छे से व्यवहार आप करते हैं, उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार करते हैं, तो देखिए कि वह जानवर होते हुए भी आपके प्रति एकदम मनुष्यता का प्रयोग करता है। उसके पास दांत है, उसके पास सींग है, उसके पास नाखून है, वो कहीं प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जब आप उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं तो वह भी अपने जानवरों जैसा व्यवहार आपके साथ करता है। तो सींग से मार देगा, दांत से काट लेगा, नाखून से खरोच देगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग जो सीख रहे हैं वह मैं जैसा हूँ वैसे ही चींटी से लेकर के मनुष्य तक सभी लोग हैं। इसलिए हमें जो कष्ट हो रहा है वही कष्ट उनको भी हो रहा है। तो अपने कष्ट को हमें पहले निवारण करना है। भूख, पूरे विश्व में चींटी से लेकर के मनुष्य तक सबको भूख लगता है कि नहीं? प्यास चींटी से लेकर के मनुष्य तक सबको लगता है कि नहीं? मान अपमान, नींद, आलस, जमुहाई, जो कुछ आपको साथ हो रहा है, प्रकृति कर रही है, वही चींटी से लेकर मनुष्य तक सबके साथ कर रही है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्या है? हमारा मन, और मन भी हमारा प्रकृति है। और इसका मतलब हुआ कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें अपने प्रकृति से अपने आप को मुक्त करना है, यानी शरीर, अपना प्रकृति मतलब शरीर। प्रकृति ने हमें अपने आप में जकड़ रखी है और हम चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हम तरीका नहीं जानते। तो अब यहाँ जो अपने आप को जाना, समझा और अपने आप को मुक्त किया इस प्रकृति से, ऐसे ऋषियों की वाणी का प्रयोग जब हम अपने जीवन में करेंगे तो निश्चित है कि मैं भी प्रकृति से अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रकृति अपने जद में जकड़ रखी है। क्योंकि आँख भी प्रकृति, आँख का देखा हुआ दृश्य भी प्रकृति, कान भी प्रकृति, कान से सुना हुआ शब्द भी प्रकृति, इन इंद्रियों के द्वारा जो मन बन गया वो भी प्रकृति, चित्त है वो भी प्रकृति, बुद्धि है वो भी प्रकृति, क्रिया है वो भी प्रकृति। इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी मेरे शरीर में है वो सब कुछ प्रकृति का है, और प्रकृति अपने जद में हमें जकड़ रखी है। और इसी शरीर में पढ़ करके मैं करके चिल्ला रहा हूँ, और जो कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के द्वारा उत्पन्न सारी क्रियाएं मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सब प्रकृति है। मैं स्वयं पुरुष हूँ, इसका उपभोक्ता, मालिक, लेकिन अपने मालिक की हैसियत को मैं जान नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, और उसमें मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि समय समय से इंद्रियां बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, क्रियाएं बदलती रहती हैं, उसी के साथ मैं भी बदल जाता हूँ। जो कि मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ और शाश्वत हूँ। इस बात की जानकारी होने के बाद भी
मन हमारा बदलता रहता है तो मैं भी बदलता रहता हूँ। इसका मतलब है परिवर्तन हमको परिवर्तित कर रहा है, यानी प्रकृति। मैं अपने जगह पर स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अगर आपने आप को जानना है तो एक एक करके बुराइयों का परित्याग करिए, एक एक चीज़ों को जानने, समझने, देखने का प्रयास करिए, ताकि उसके द्वारा आपका अपना अनुभव हो कि मैं यह नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो अलग हूँ तो कौन हूँ, ये प्रश्न बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले अपने ही चंचल मन को अपने ही श्वास पर ला करके केंद्रित करना है, यानी किसी भी प्रकार का ख्याल बाहरी ना होने पाए। मैं जैसा हूँ स्थिर, शुद्ध, शांत, वैसे ही बना रहूं। तब धीरे धीरे इस शरीर रूपी भवसागर से हम पार हो पाएंगे, क्योंकि शरीर ही भवसागर है और शरीर ही में बुराइयों का लंबी फहरिस्त है, जो कर्म कर करके हम लोगों ने उसे मन के रूप में बना रखा है, यानी ख्याल उसके आते रहते हैं और हम भयभीत होते रहते हैं। भय मुक्त होना है तो गीता के 16वें अध्याय का जो श्लोक है, प्रथम श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धि। हम निर्भय तभी हो पाएंगे, सत्व यानी हृदय, हृदय से तात्पर्य अपने आप से है, विचारों से है, चिंतन से है, कर्मों से है। सत्व संशुद्धि, विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ मन ही निर्भीक हो सकता है। तो कैसे शुद्ध करेंगे? जब हम उसके बारे में देखने, जानने, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि वो उसकी बुराई हमसे दूर होगी और मैं अपने जगह पे जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। बुराई प्रकृति का है, प्रकृति मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है। और परिवर्तन इसलिए है क्योंकि एक ही प्रकृति में 5 चीज मिला हुआ है, माटी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है और आकाश भी है। ये पांचों तत्व एक दूसरे में मिले हुए हैं, इसलिए कोई ना बैठता है ना बैठने देता है। जो ताकतवर है वही एक दूसरे के ऊपर हावी है। ताकतवर का मतलब ज़्यादा। अगर आपके शरीर में जल तत्व की जागती है तो समझिए कि आनंद की अनुभूति कराएगा, क्योंकि इस जल तत्व आनंद की अनुभूति कराता है, क्योंकि शीतल होता है और शीतलता का अनुभव जहाँ होता है वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन उसी शरीर में अग्नि भी है, अग्नि जहाँ भी रहती है खुद भी जलती है, दूसरे को भी जलाती है, तो कष्ट और पीड़ा देती है। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के तत्व उपस्थित हैं और कब कहाँ कौन बदल रहा है, जब हम शांत मन से रहते हैं तो हमें समझ में खुद आ जाता है कि क्या वर्तमान में बदल रहा है, और जो बदलाव हो रहा है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जैसे भीतर जलन हो रही है तो अग्नि तत्व है ना, उसको पित्त बोलते हैं, आयुर्वेद की भाषा में पित्त बोलते हैं। पित्त की बढ़ोतरी हो गई, भीतर जलन होगा, उसका उपचार क्या है? आप वैद्य के पास जाएंगे तो वैद्य आपको क्या देंगे? पित्त शांत होने की कला सिखाएंगे या वो दवा देंगे कि पित्त इस दवा से ठीक होता है। तो साथ साथ जल भी पीने के लिए कहेंगे। तो जब जल शरीर के भीतर जाएगा, अग्नि वहाँ बुझती है। किसी भी प्रकार की अग्नि हो, अगर जल उसके ऊपर पड़ गया तो देखिए बुझ जाता है कि नहीं। ऐसे ही जो भीतर में जलन हो रहा है, जब आप पानी पीते हैं तो धीरे धीरे जलन खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, दुख है, पीड़ा है, तो उसका उपचार भी है। लेकिन वो करेगा कौन?
दूसरा कोई खाली बता देगा, क्योंकि उसके साथ भी हुआ है, क्योंकि वह भी आप ही जैसा है। आप ही जैसा नहीं, आप ही वह भी है। खाली शरीर अलग है, शरीर के रंग रूप अलग हैं, लेकिन चेतना स्तर पे जब देखेंगे, मैं स्तर पे देखेंगे, तो जो मैं शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस हूँ, शाश्वत हूँ, वही सामने वाला भी है। लेकिन वो आँख से जो देखा है, कान से सुना है, जो कर्म किया है, वो संस्कार लेकर के अलग बना हुआ है, और अलग बने रहने की वजह से वो दुखी और पीड़ित है। अब क्या है कि मैं अपने आप को जान लिया, तो अपने शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को हमें धीरे धीरे अपने बस में करने की कला सीखनी है। हम श्वास को क्यों दिखा रहे हैं? ये ऋग्वेद में भगवान और ईश्वर का जिक्र है, जड़ और चेतन का जिक्र है, प्रकृति और पुरुष का जिक्र है। और उसी ऋग्वेद में एक सूत्र लिखा हुआ है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। बिना ऋत के, ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो ऋत क्या है? ऋत प्रकृति को कहते हैं, जो मेरा शरीर है। जब मन शांत रहेगा तभी तो अपने प्रकृति को, अपने शरीर को पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा और उसी को परिवर्तित करेगा। अगर कोई पीड़ा है तो निश्चित है कि उसका उपचार है। हम उपचार करने वाले तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमारा जो पीड़ा है ज्यों का त्यों ही बना रहता है। और जब हम किसी के पास जाते हैं, नम्रता से अपने आप को समर्पित करते हैं, वह भरपूर कोशिश करता है कि इनकी पीड़ा से इनको मुक्त किया जाए, तो निश्चित है कि वह आपको अपनी पीड़ा से वह मुक्त करके ही भेजता है। मैं भी एक वैद्य हूँ मानसिक रोगियों का। मन में जो ख्याल आते हैं, वो जो कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं, उनसे अलग जाने का अलग तरीका सिखा रहा हूँ, ताकि उन्हें मैं न समझिए, मेरा समझिए। और वह जो मेरा है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपका हित करे। जब दुश्मन दुश्मनी से आपसे दुश्मनी नहीं निकाल पाता है, तो हित बनता है। क्यों रमतल? सही है कि गलत? और हित बन करके जब आपका हित करता है, तो आप उस समय में आह भी नहीं कह पाते हैं, वो इतना बड़ा धोखा देता है। तो जो शरीर हमारा है, ये हमारे साथ मित्र बन करके भी हमें धोखा देता है, जहाँ आनंद की अनुभूति कराता है। दो इंद्रियां जब आपस में घर्षण करती हैं तो गुदगुदी कहते हैं। हमारा मन मान लिया है कि उसमें सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और जब अपने शरीर का वीर्य बाहर हो जाता है, तब हमें पता चलता है, यार तो मैं बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। पूरा शरीर खोया अपने खुद महसूस होता है। और जब वही वीर्य हमारे शरीर में रहता है, तो पहाड़ तोड़ने का भी शक्ति रहती है, और जब निकल जाता है तो जो झाड़ू उठाने के लिए भी शक्ति नहीं रह जाती। क्यों? सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आप लोग तो भोगी हो, गृहस्थी हो। अगर इसमें कहीं कोई बट हो तो बताइए। तो इसी से बचने के लिए ही तो हमारे ऋषि महर्षि हम लोगों को ज्ञान दिए, जानकारी दिए, रास्ता बताए कि त्याग मार्ग अनुसरण करिए। त्याग मार्ग में ही आप सुरक्षित हैं। भोग मार्ग में आप सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ असुरक्षित हैं, लेकिन त्याग मार्ग में आप सुरक्षित हैं। तो मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, उसके बारे में चिंतन करना होता है, और उत्तम चिंतन करना होता है, जिससे कि हम अपने ही मन के क्रियाओं से बच सकें, सावधान रहें, चेतना में रहें। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश में एक सुई भी दिखती है कि नहीं? जी। ऐसे ही हम जब वासना में लिप्त हो जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, वहाँ सिर्फ भोग दिखाई देता है। हमें हमारा ही शरीर नष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है क्रिया से, और मैं अपने यहाँ ही देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम अपनी इंद्री में, अपने शरीर में आसक्त हैं, इसीलिए वो अंधेरा है। प्रकाश क्या है? संत के सानिध्य में जब जाएंगे तो प्रकाश मिलेगा, और खुद प्रकाश जब आपको मिल जाएगा, आपके हाथ पीछे टॉर्च रहे तो कहीं भ्रम नहीं रहता है, पूरा जंगल आप पार कर जाएंगे निर्भीकता पूर्वक।
लेकिन आपके हाथ में टॉर्च नहीं है तो आप अपने दरवाजे पे जो द्वार है उस द्वार पे भी जाने में डरेंगे, क्योंकि अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाथ में टॉर्च हो तो हम लोग टॉर्च देते हैं। ज्ञान का मतलब टॉर्च, आगे आगे उसको जला करके चलिए ताकि पीछे से आप सुरक्षित रहिए। यानी किसी भी काम को करने से पहले उस पर विचार, चिंतन और मंथन अगर स्वयं कर पाइए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर न कर पाइए तो उस तरह के जो लोग हैं जो चिंतन कराते हैं, चिंतन में रहते हैं, उनका सानिध्य करिए, उनके सानिध्य में रहिए और धीरे धीरे आप भी वही बन जाइए जो सामने वाला है। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वह अपने समान बनाते हैं। जो भौतिक युग के जो गुरु हैं वह अपने समान नहीं बना पाते, बल्कि वो भौतिक युग का भौतिकता जन्म आपके जीवन में दे देते हैं। हमको जो लोग कहते हैं महाराज जी आप बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष अपने आप को बनते हो, लेकिन आपके पास ना कार है, ना बंगला है, ना आपके पास भौकाल है, ना चाटू गनर चल रहे हैं, आप कैसे साधु हो? तो मैं कहता भैया मैं भौतिकवादी जीवन जीने के लिए तो साधु बना नहीं, इसी शरीर को बस में करने के लिए साधु बना हूं। एक सन्यासी के पास आया हूं जो उसी तरह से था, उसी तरह से मुझे अपने जैसा बना दिया। उस संत के पास आने से पहले मैं भी भौतिकवादी युग में जी रहा था। हमारे अंदर में भी यही ललक थी, हम भी रुपया कमाएं, घर बनाएं, पत्नी लाएं, बच्चे पैदा करें। जैसे आप सभी लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी था, मैं भी वही सोच रहा था, वही मैं भी करने के लिए उत्सुक था। लेकिन वो तो संत महापुरुषों ने हमें बताया कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, और पायन बेड़ी परतु हैं ढोल बजाए बजाए। इसी पे हमने साल 1.5 साल तक चिंतन किया था, इसी साखी पे, जो कि हमारे लिए सूत्र था, गणित का सूत्र, जीवन का सूत्र मुझे मिला इसी साखी में। सबसे पहले साखी यही है जो ज्ञान के रूप में मुझे गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा मिला, और हम अपने जीवन को बस इसी में ढाल लिए, बचा लिए अपने आप को। तो आज मैं आप लोगों के सामने कहाँ बैठा हूँ, और आप लोग अपने जीवन को नहीं बचा पाए। कोई बचाने वाला नहीं मिला, कोई आपको सिखाने वाला नहीं मिला, जनाने वाला नहीं मिला। मिला तो राम अवतार बाबू को मिला, लेकिन भटकाने वाला। क्यों राम अवतार बाबू? जी साहब। आप भी बचपन से संतों के सानिध्य में घूम रहे हैं ना? जी। आपके दरवाजे पे संत महापुरुष आते थे, जी। माता पिता सब लोग सेवा करते थे, आप देखते थे, और वही जन्म उसी समय आपने दीक्षा भी ले ली जी। और संतों के सानिध्य में रहे। लेकिन क्या अपने आप का परिचय उन लोगों ने कराया? ना। क्योंकि खुद नहीं अपने आप का परिचय कर पाए जी। तो आपको कहाँ करा पाएंगे। लेकिन जब से आज 5 नवंबर 2021 से मेरे से जुड़े हैं, धीरे 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 धीरे, तत्काल में अगर मैं इतनी बड़ी बात कहता तो आपके समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप खुद अपनी अच्छाई बुराई देखते गए, धीरे 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 मैं कौन हूँ अपने आप परिचय हो रहा है। क्योंकि मुझे गुस्सा भी करना पड़ा कई बार आपके ऊपर, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ आप करते नहीं हैं। अब जब होमवर्क नहीं करेंगे तो गुरु बेचारा आपको आगे कैसे बढ़ाएगा, बताइए। तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आगे बढ़ना है, आपको भी वही बनना है जो जिसके सानिध्य में आप रह करके सीख रहे हैं, तो उनके जैसा जो काम किए रहते हैं वही तो सिखाते हैं, दूसरा कुछ नहीं सिखाते हैं। जो वो जिस लाइन से आए रहते हैं उसी लाइन को सिखाते हैं कि धीरे धीरे इसी लाइन से आओ, क्योंकि मैं यहाँ इसी तरह से पहुँचा हूँ, समझे ना। इसलिए जो वर्तमान में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगा हो, ऐसे संत कहीं बिरला मिलते हैं। और अगर बिरले का सानिध्य मिल गया हो और वहाँ भी अगर मैं मनमती हूँ तो आप बता दीजिए क्या होगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो जान जान नर करत ढिठाई, और ताको काल घसीटत जाई। गुरु के सानिध्य में आने के बाद भी हम मनमुखी हैं तो मन हमारा कहाँ ले जाएगा हमें नहीं मालूम। कितने बड़े गर्त में ले जाके ढकेल देगा।
लेकिन यहाँ जब मन को बस में करने का तरीका मिल रहा है तो मन छटपटाता है, ये कहाँ मैं चला आया। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, आपका ही अपना मन आपके बस में जब हो जाएगा, जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, उसको अपने बस में करके, और वहीं जहाँ हैं आप वर्तमान में, वहीं जो शांति का अनुभव भीतर से करेंगे, वह शांति का अनुभूति कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वानुभूति की चीज़ है। और स्वानुभूति की चीज़ जैसे भेल बिना खाए आप उसका मिठास नहीं बता सकते, और खा लिए तो उसका क्या वर्णन कर पाएंगे आप। खाली एक के शब्द करेंगे बहुत मीठा है, तो ज़्यादा अगर कुछ कहेगा भैया और बताइए कितना मीठा है, तो आप एक के बाद कहोगे भैया खा करके देख लो मैं क्या बताऊँ, क्यों? जी एक के बाद बोलेंगे भैया मीठा खा मेरे पास है, ले लो उसको खा करके देखो कि कितना मीठा है। अब मैं शब्दों से कैसे बताऊं कि कितना मीठा है। यही हाल हम संतों का है। हम लोग कहते भैया हमारे पास है, उसे ले करके खुद देख लो कि कितना मिठास अध्यात्म में आने के बाद है। जिंदगी बेहतर हुई कि बदतर हुई, ये आप खुद अनुभव करेंगे। हम उसमें क्या बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद अपने ज़िंदगी को पहले बेहतर थी, संतों के सानिध्य में आकर के धीरे धीरे बेहतर करने की कोशिश की। जो हूँ, जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ। और एक आम आदमी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करता है, शादी विवाह हो या हनुमान चालीसा हो या रामायण हो या कुछ भी करता है, तो आप देखिए कि जो व्यवस्था करता है उससे ज़्यादा जब आदमी आ जाते हैं तो अपने को कितना खिन्न महसूस करता है, दुखी महसूस करता है। करता है नहीं करता है? क्यों ना मतलब जी करता है, परेशान होता है। और आप बता दीजिए कि हम ही आप दोनों जनी हैं कि मूड़ घाट और डमरुआ कोई घर छोड़े हैं? नहीं। और जब लोग आए, जब लोग आना शुरू हुए, हम लोगों की व्यवस्था क्या थी? 500 से 1000 की। जी और आप ही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ वोटर खाली 3500 हैं जो लिखित में हैं। जी और ऐसे ऐसे घर में गए हम लोग जहाँ लिखित नहीं है, जी तो बता दीजिए कि उस 4-4,500 जनता होगी कि नहीं होगी? हो गई। अब बता दीजिए कि हम लोगों के मन पर किसी प्रकार का कोई शिकन रहा? आपके भले आ गया हो, लेकिन मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि मैं मजबूत था, क्योंकि हमारा भंडारी मजबूत था, मैं जानता था, इसलिए मैं अपने भीतर से मजबूत था। तो बना के खिलाने में जरा सा भी कोताही नहीं करेगा, खाली उसको सामान